हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लास्टिक के साथ में बहुत ही सुंदर सी कुर्ती डिजाइन करना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये आधा इंच चौड़ी लास्टिक ली है और ये है 2 मीटर। और इसके बाद हमारे पास ये जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक मैंने लिया है 3 मीटर। और ये जो नॉर्मल फैब्रिक होता है उसकी अर्ज से इस वाले फैब्रिक की अर्ज थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप नॉर्मल अर्ज वाला फैब्रिक भी लेके बना सकते हैं इसे। तो ये जो फैब्रिक है इसको लंबाई में मैंने लिया है 3 मीटर और इसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो है 53 इंच। तो ये जो कुर्ती है ये आप 36 साइज से 42 या फिर 44 साइज तक इसे पहन सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लूजिंग ऐड करके बनाएंगे। इलास्टिक लगेगी और लूजिंग भी इसमें काफ़ी ऐड होगी। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से मैंने इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अगर जो किनारे से कपड़ा तिरछा है तो आप उसे सीधा कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। दोनों साइड में हम 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगा लिए हैं और इस निशान को इस तरह से मिलाते हुए एकदम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा मार्जिन रहेगा जो कि हम लास्टिक लगाएंगे उसके लिए। तो इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। तो जो ये हमने मार्जिन लिया है ये हमारा इस तरह से अंदर को फोल्ड हो जाएगा जब हम लास्टिक लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमें जो हमारा टॉप पार्ट होता है उसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो टॉप पार्ट की नॉर्मली लंबाई जितनी हम रखते हैं उसमें हमें 2 इंच कम करके लेनी है। तो हमें 14 इंच का टॉप पार्ट रखना था, उसमें हमने 2 इंच कम करके 12 इंच पे निशान लगा लिया, यानी कि 12 इंच पे। इस साइड में भी 12 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम ऐसे ही सीधा कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको सीधा कर लिया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे इसका साइज भी बता देती हूँ। तो देखिए हम 36 साइज के हिसाब से कट कर रहे हैं, उसका चौथाई होगा 9 इंच। और इसके बाद में आप चाहें तो 3 इंच प्लस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 इंच प्लस करके लिया है। ये देखिए 4 फोल्ड करते हुए ही हमने यहाँ पे 4 इंच प्लस किया है, यानी कि 36 साइज में अगर जो हम टोटल लूजिंग जोड़ें तो हमने 16 इंच ऐड किया है। अब यहाँ से इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और किनारे की साइड में मैंने थोड़ा सा ये कपड़ा निकाल दिया था, ये हमारा ज़्यादा हो रहा था, तो इसको भी कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे जो जॉइंट है उसको भी खोल देंगे। तो देखिए यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग मैंने कर लिया है। अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको अब हम साइड में करते हैं। और ये जो कपड़ा है इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर को खींचेंगे और इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब यहाँ पे हम स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए स्लीव की भी चौड़ाई हम इतनी ही रखेंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है। जितनी आपको स्लीव की लंबाई रखनी है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और इसमें हम 5 इंच प्लस कर लेंगे, यानी कि 5 इंच और बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे हम 5 इंच और बढ़ाते हुए निशान लगा लेंगे 23 इंच पे। तो देखिए यहाँ पे आप 1/2 इंच की भी स्लीव बना सकते हैं। 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे तो उसमें भी हमें 5 इंच बढ़ा के ही लेना है। जितनी भी लंबी आपको स्लीव बनानी है उसमें हमें 5 इंच प्लस करके स्लीव को कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में भी इसी बराबर से निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी हम इसको एकदम सीधा ही कट कर लेंगे। और इसमें भी जो साइड से ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे और जो जॉइंट है बीच में, जॉइंट को भी हम खोल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है। अभी इसको हम साइड में करते हैं और यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसमें हम नीचे का घेर बनाएंगे। तो अभी इसको हम साइड में करते हैं, उसे हम बाद में कट करेंगे। पहले हम टॉप पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी स्लीव हो गई और ये हो गया टॉप पार्ट। तो देखिए टॉप पार्ट को हम इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पे ऐसे खोलते हुए रखेंगे और जो हमने ऊपर की साइड में 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया था उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे फोल्ड करते हुए हमें पिन लगा लेनी है। इस तरह से यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे ताकि ये अंदर को अच्छे से फोल्ड हो जाए।
ये मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया है और जो ओपन साइड है वो मैंने बाहर की साइड में रखा है। इस साइड में हमारा बंद वाला साइड है। अब हमें स्लीव को लेना है, तो स्लीव को भी सेम ऐसे ही रखना है। ऊपर की साइड से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे भी 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे और इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसी के ऊपर बराबर से रखेंगे। इस तरह से बराबर से रखते हुए इसके ऊपर भी हमें पिन लगा लेनी है। तो देखिए स्लीव का भी जो ओपन वाला साइड है वो मैंने बाहर की साइड में रखा है। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और इसके ऊपर हमने स्लीव को भी इस तरह से रखा है। ये देखिए ओपन साइड इसका भी बाहर की साइड में है और बंद वाला साइड बंद वाले साइड में है। अब यहाँ पे ओपन वाले साइड की तरफ से एक निशान लगाएंगे अंदर की साइड में 4 इंच पे और यहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना है 7.5 इंच पे। इसमें आर्म होल हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे और इसको हमें इस तरह से मिला देना है। जो ऊपर की साइड में 4 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से तिरछे में और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो बस यहीं से हमें इसको इसी तरह से कट कर देना है। तो ये कपड़ा जो है ये ज़्यादा परत में है, कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी परत करके भी इसे कट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी हम पिन निकाल देंगे। तो ये हमारी स्लीव हो गई। ये देखिए 2 स्लीव हमारी कट के रेडी हुई हैं और ये हमारा टॉप पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कमर की साइड में हम यहाँ पे लास्टिक लगाएंगे। अगर जो आप लास्टिक नहीं लगाते हैं कमर पे तो यहाँ से आप 3 इंच इस तरह से कम करके आर्म होल का शेप जहाँ तक दिया था वहाँ से मिलाते हुए कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैं लास्टिक लगाऊंगी तो यहाँ पे मैं इसको कट नहीं करूँगी। इसके बाद इसको ऐसे खोलेंगे और यहाँ पे देखिए जो 1.5 इंच पे मैंने फोल्ड किया था वहाँ पे देखिए थोड़ा सा कोने शेप में निशान बन गया है। तो बस वहीं से इसको इस तरह से फोल्ड करके सिल लेना है। तो चलिए मैं आपको इसे मशीन पे ही बताती हूँ कि इसे हमें किस तरह से सिलना है। और इसमें हम लगाएंगे लास्टिक। ये लास्टिक जो है ये मैंने आधा इंच की लास्टिक ली है। इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलेंगे। तो चलिए हम आपको इसे लगाना भी बताते हैं। तो जो लास्टिक है इसे लगाने के हम आपको 2 तरीके बताएंगे। 2 तरीके से आप इसमें लास्टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने टॉप पार्ट को लिया है और ये जो निशान है इस निशान को ऐसे हम सीधा कर लेंगे और इसके बाद हमें लास्टिक लेनी है। तो देखिए लास्टिक की लंबाई हमने कितनी ली है। जो लास्टिक की लंबाई है वो है 7.5 इंच। ये देखिए तो 7.5 इंच ही लेनी है हमें, इससे ज़्यादा लास्टिक नहीं लेनी है। जिस साइज में हम बना रहे हैं उस साइज के लिए। और यहाँ पे रखेंगे जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था उस निशान के हमें नीचे से एकदम मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। कई बार हमने यहाँ पे सिलाई लगा के पक्का कर लिया है। ये देखिए अब दूसरे कोने को हमें दूसरे साइड में रखना है। इसको भी हमें इसी निशान के बराबर से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने 2-3 बार सिलाई लगा के ही लिया है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, एक साइड से लास्टिक को इस तरह से रखना है और जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था उस निशान के बराबर से मिलाना है। बाकी ऊपर का जो कपड़ा है उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो सिलाई है ये हमारी लास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। लास्टिक के एकदम किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद लास्टिक को हम ऐसे खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से खींचते जाएंगे और फिर से फोल्ड करेंगे, फिर से सिलाई लगाएंगे। और हाँ कपड़े का भी ध्यान देना है कि कपड़ा एकदम बराबर में ही फोल्ड होना चाहिए। जितना हमने मार्जिन लिया था बस उतना ही हमें फोल्ड करना है। तो बस इसी तरह से ही फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के हम लास्टिक को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पे लास्टिक जो है वो लग के रेडी हो गई है। इसको इस तरह से खींच लेंगे, ये जो गैदरिंग है ये पूरे में बराबर से आ जाएगी। अब मैं आपको दूसरे पार्ट में दूसरा तरीका बताती हूँ लास्टिक लगाने का।
तो यहाँ पे हम दूसरे वाले पार्ट को ले लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का जो निशान था उसको ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है उससे थोड़ा सा बड़ा ही नेफा बनाएंगे, हल्का सा, और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, एकदम सीधी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। इसके बाद इस पार्ट के लिए भी मैंने जो इलास्टिक ली है उसकी लंबाई 7.5 इंच ही रखी है। तो हमें दोनों पार्ट की जो इलास्टिक है वो बराबर की ही लेनी है। इसमें हमने सेफ्टी पिन इस तरह से फंसा लिया। अब यहाँ पे इसमें हम इसको इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें डाल देना है और एक साइड से इसको ऐसे, कपड़े को ऐसे खींचेंगे और पूरी इलास्टिक को हमें अंदर नहीं करना है, धीरे धीरे कपड़े को खींचना है। और यहाँ पे किनारी पे हमें इलास्टिक के साथ ही यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हमें 2-3 बार सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो ये सिलाई मैंने इलास्टिक के साथ ही लगाया है। अब दूसरे साइड में भी हम इलास्टिक को निकाल देंगे, सेफ्टी पिन को निकाल देंगे और यहाँ पे भी हमें इलास्टिक के साथ ही सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे भी हम 2-3 बार ही सिलाई लगा के लेंगे। ये देखिए, तो आप दोनों तरीक़ों में से किसी तरह से भी आप इलास्टिक लगा सकते हैं। अब इस तरह से इसको ऐसे खींचेंगे तो ये जो गैदरिंग है ये पूरे में बराबर से आ जाएगी। जो तरीका आपको सही लगता है आप उस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए, दोनों पार्ट हमारे बराबर के बन के रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें कमर वाले साइड में भी इलास्टिक लगानी है। तो इसमें अभी हम इलास्टिक नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें अभी हम नेफा बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसमें हम नीचे की साइड से 1 इंच छोड़ते हुए इसे लगाएंगे। तो देखिए, आप चाहें तो 1 इंच की दूरी पे इस तरह से निशान लगाते हुए इसे पूरा सीधा कर सकते हैं और इसी निशान पे हमें इस पट्टी को थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करते हुए रखना है और यहाँ पे एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। पट्टी को हमें 1/2 इंच तक अंदर को फोल्ड करते जाना है और इसी तरह से एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर। तो देखिए, एक साइड से मैंने सिलाई लगा लिया है और जो हमने पट्टी ली थी वो 2.5 इंच चौड़ी ली थी। अब हम दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे तो इसकी चौड़ाई थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो 1/2 इंच मैंने इस पट्टी को कट कर दिया है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अंदर को फोल्ड करके भी नहीं लेना है। इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए, 1/2 इंच कट कर दिया। इसके बाद हमें इसमें दूसरे साइड से भी 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये नेफा बन के रेडी हो जाएगा। इसमें हमें इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक इसमें हम कमर के नाप की डालेंगे, लेकिन अभी हम इसमें इलास्टिक नहीं डालेंगे, इसमें हम इलास्टिक बाद में डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नेफा बना लिया है। ये देखिए, सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट पे भी हमें इसी तरह से पट्टी जोड़ लेनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, क्योंकि पहले हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी तो वो चौड़ाई ज़्यादा हो गई थी। तो दोनों पार्ट मैंने देखिए इस तरह से बना के रेडी कर लिए हैं। अभी इनको हम साइड में करेंगे और अब हम स्लीव भी बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, जिस साइड में मैंने स्लीव को 1.5 इंच फोल्ड किया था वहीं से हमें स्लीव को भी फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने निशान लगाया था, इस निशान को सीधा कर लेंगे और यहीं से हम स्लीव को भी फोल्ड कर लेंगे और इसमें भी हमें इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 इलास्टिक मैंने और कट करके लिया है, ये हमें स्लीव में लगानी है और इनकी जो मैंने लंबाई रखी है वो रखी है 9.5 इंच। दोनों इलास्टिक मैंने बराबर की ही ली है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने टॉप पार्ट में इलास्टिक जोड़ी थी वैसे ही हम यहाँ पे स्लीव में भी इलास्टिक लगा लेंगे। तो दोनों स्लीव में हम ऐसे ही इलास्टिक लगा के रेडी कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ये इलास्टिक लगा लिया। अब जो हमारा मोहरी वाला साइड है, इस साइड में आप चाहें तो थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप इस पर पीको कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर पीको करके लिया है। ये देखिए, मोहरी वाले साइड को पीको कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। तो इस तरह से 2.5 इंच पे पूरे में हम बराबर से निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम यहाँ पे इस लाइन को सीधा कर लेंगे
और इसके बाद हमने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी फिर से पट्टी ली है। और जैसे कि टॉप पार्ट के कमर में नेफा बनाया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी नेफा बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये नेफा बना लिया और अब हम इसमें भी इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने 2 इलास्टिक कट करके ली है और इनकी जो मैंने लंबाई रखी वो रखी है 8 इंच। तो इसको हमें मोहरी वाली साइड में डाल लेना है और दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इलास्टिक डाल लिया है। तो देखिए एक स्लीव हमारी बन के रेडी हो गई है। सेम ऐसे दूसरी वाली को भी बना लेंगे। अब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए ये हमारे दोनों टॉप पार्ट हैं। टॉप पार्ट में मैंने ऊपर की साइड में इलास्टिक लगाई है, कमर में अभी नेफा बनाया है, उसमें मैंने अभी इलास्टिक नहीं डाली है। और स्लीव में मैंने शोल्डर की साइड में भी इलास्टिक लगा लिया है और मोहरी की साइड में भी मैंने इलास्टिक लगा लिया है। तो दोनों स्लीव मैंने ऐसे ही देखिए बना के रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें जोड़ते हैं। तो सबसे पहले एक टॉप पार्ट को उठाएंगे और इसको ऐसे सीधी साइड में रखेंगे, देखिए इस तरह से। इसके बाद हम स्लीव को लेंगे, स्लीव को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए रखना है और जो हमने यहाँ पे आर्म होल कट करे थे उनको बराबर से ऐसे मिलाते हुए सिल लेना है, ये देखिए। इसके बाद इसको सीधा करेंगे। दूसरी स्लीव को हमें दूसरे साइड में सेम ऐसे ही रखना है, आर्म होल को बराबर से ऐसे मिलाते हुए रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच या फिर 1/4 इंच मार्जिन लेके आप सिलाई लगा सकते हैं। इसके बाद फिर से ये हम फ्रंट पार्ट लेंगे, इसको हम यहाँ पे उल्टा करते हुए सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसको जोड़ लिया है। तो चारों साइड जो हमारे थे ये 4 जॉइंट आए हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो चारों जॉइंट मैंने लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। अब जो हमारे स्लीव वाला साइड है उसको हम स्लीव को सेंटर से ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे, ये देखिए। तो हमारा जो ये ऊपर का पार्ट है कुछ इस तरह से अभी बन के रेडी हो गया है, ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसका नीचे का जो घेर है वो रेडी करना है। उससे पहले हम टॉप पार्ट की लंबाई को नापेंगे। तो यहाँ से देखिए इसकी जो लंबाई आई है वो आई है 15.5 इंच, ये देखिए। ऊपर की साइड में हमारी स्लीव से लंबाई बढ़ गई है क्योंकि टॉप पार्ट हमने 12 इंच का ही कट किया था और ये बन के रेडी हुआ है 15.5 इंच का। 1/2 इंच अभी हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा तो हमारा टॉप पार्ट जो है वो 15 इंच का रेडी होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास कपड़ा बचा था उससे हम नीचे के घेर के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करके रखेंगे और देखिए 15 इंच हमें कम करना है जितनी भी हमें लंबाई रखनी है। तो हमें लंबाई जो रखनी है, हमें टोटल लंबाई रखनी है 45 इंच की, उसमें हमारा 15 इंच का टॉप पार्ट हो जाएगा। तो खुले वाले साइड से 15 इंच ऊपर निकालते हुए हम 46 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। और यहाँ से कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा एक साइड से निकल जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अगर जो इसमें आप और लंबाई रखना चाहते थे तो आप रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कपड़ा और एक्स्ट्रा था उसको मैंने निकाल दिया है। और यहाँ सेंटर से भी इसको हम कट करके 2 पार्ट में कर लेंगे। तो देखिए हमारे 2 पार्ट कट होके रेडी हो गए हैं। अब एक पार्ट को हम साइड में करेंगे, एक पार्ट को लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे टॉप पार्ट के बराबर की पहले से इस तरह से फ्रिल बना के ले सकते हैं, या फिर आप टॉप पार्ट को और इस नीचे के घेर को एक साथ में सिल के भी रेडी कर सकते हैं। तो मैं एक साथ ही सिलूँगी। टॉप पार्ट को ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर जो हमने नीचे का घेर लिया था उसको उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हम इसमें प्लेट डाल के रेडी कर लेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट को हमने ऐसे रखा हुआ है और 1 इंच हमने नीचे छोड़ते हुए नेफा इसीलिए लगाया था क्योंकि हमें अभी यहाँ पे टॉप पार्ट भी अटैच करना था। तो इस तरह से इसको रखेंगे और हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें यहाँ पे इस तरह से प्लेट बनानी है। तो देखिए प्लेट का कोई यहाँ पे मेज़रमेंट नहीं है कि आप इतनी बड़ी प्लेट बनाइए, क्योंकि जितना भी हमारे पास कपड़ा होगा हम उसी हिसाब से प्लेट बनाएंगे। आपके पास ज़्यादा कपड़ा है, ज़्यादा अर्ज वाला है तो आप थोड़ी सी बड़ी बड़ी या फिर घनी घनी प्लेटें बना सकते हैं। कम अर्ज वाला कपड़ा है तो आप थोड़ी दूर दूर छोटी छोटी प्लेटें बना के भी ले सकते हैं। तो मेरे पास तो काफ़ी अर्ज वाला कपड़ा था तो मैं यहाँ पे इस तरह से घनी घनी प्लेटें बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए पूरे में ऐसे ही बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए एक पार्ट को मैंने कुछ इस तरह से बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए
अब जो हमारा दूसरा वाला साइड है, दूसरे वाले साइड को भी हम सेम ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट को घुमा के रखेंगे और इसमें भी हमें सेम ऐसे ही प्लेटें डाल के रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने प्लेटें डाल लिया है और इसको हम ऐसे सीधा करते हुए इसके ऊपर हम एक प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे दोनों पार्ट पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रेस स्टिच लगा लेते हैं। दोनों साइड मैंने यहाँ पे प्रेस स्टिच भी लगा लिया है। अब हमें कमर वाली इलास्टिक डालनी है। तो देखिए ये मैंने इलास्टिक ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 इलास्टिक मैंने ली है और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 14 इंच। जितनी भी आपकी कमर है उसी के बराबर की हमें इलास्टिक लेनी है और उसमें हमें 2 पार्ट कर लेने हैं। एक पार्ट हमें फ्रंट पार्ट में डालना है और एक बैक पार्ट में डालना है। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक डाल लिया है। दोनों साइड में हमें इलास्टिक के साथ ही किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी इलास्टिक को डाल लेंगे। तो दोनों साइड में मैंने इलास्टिक को डाल के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अब यहाँ पे हमें साइड से फिटिंग कर लेनी है। तो इसको हम ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे। ये देखें एकदम बराबर से अच्छे से मिलाते हुए रखना है और एक बार नाप के देख लेना है कि कहीं पे छोटा बड़ा तो नहीं है। और इसके बाद इसको हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और स्लीव से ही हम यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखें तो देखिए यहाँ पे एकदम बराबर से ऐसे अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे हमें सिर्फ 1 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो हमने यहाँ पे स्लीव से सिलाई लगाना शुरू किया है और पूरा नीचे तक हम सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। और यहाँ पे हम सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लेते हुए ही सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे फिटिंग के कोई निशान नहीं लगाने हैं। जहाँ जहाँ पे हमें फिटिंग करनी थी वहाँ पे मैंने इलास्टिक लगाई है तो वो इलास्टिक ही फिटिंग एडजस्ट कर लेगी। तो देखिए नीचे तक मैंने सिलाई लगा लिया है एक साइड में। सेम ऐसे ही जो हमारा दूसरा वाला साइड है दूसरे वाले साइड की भी फिटिंग कर लेंगे। तो दूसरे साइड में इसको ऐसे घुमाते हुए रखेंगे और दूसरे साइड को भी हम ऐसे स्लीव को बराबर से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे भी हम स्लीव से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरा नीचे तक हम सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि कहीं पे भी ये कपड़ा जो है वो ऊपर नीचे ना हो, एकदम बराबर हो बस। बाकी हमें फिटिंग का कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे जो नीचे का घेर है वहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे पीको कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से सिर्फ 1/2 इंच ही फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे मैं सिलाई ही लगा ले रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल 1/2 इंच ही हमें फ़ोल्ड करना है, ज़्यादा यहाँ पे फ़ोल्ड नहीं करना है और फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ सीधा करके कि ये बन के कुर्ती किस तरह की रेडी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बनने के बाद लुक है कुछ इस तरह से आया है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। घेर भी इसका बहुत ज़्यादा आया था और पहनने पे जो लुक इसका आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर कुर्ती बन के रेडी हुई थी। पहनने के बाद आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये रेडीमेड नहीं है। नेक जो है वो भी एकदम परफेक्ट आया था, स्लीव भी एकदम परफेक्ट ही आई थी। ये देखिए और इस कपड़े की अर्ज भी ज़्यादा थी तो इसका जो घेर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही आ गया था। इस तरह से बैक का साइड जो है वो भी एकदम परफेक्ट ही आया है। ये देखिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो आप बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। कमेंट में भी बताइएगा कैसी लगी वीडियो और अगर जो कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।